हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये लास्ट और 6th पार्ट है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप देख सकते हैं। इसमें 30 वीडियोस प्लस 30 पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कवर है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट कवर हैं, साथ ही इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मात्र 399 की फ़ीस में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको प्राप्त होता है। और जो भी इसमें कंप्लीट मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो इस पर व्हाट्सएप आप जरूर करें 8448169188। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। लापता लेडीज़ ऑस्कर 2025 के लिए भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि है, यानी कि ऑफिशियल एंट्री है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान और किरण राव ने। विश्व समुद्री दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे का विषय यानी कि थीम क्या रहा? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई का नया महानिदेशक बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को। टीम यूरोप द्वारा जीता गया लेवर कप का कौन सा संस्करण 2024 में हुआ? तो 7वां संस्करण हुआ। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि एलआईसी आईआरसीटीसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.3% कर ली है। टाइम पत्रिका की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की 2024 सूची में भारतीय आईटी फर्म एचसीएल टेक को नंबर 1 भारत मुख्यालय वाली कंपनी का नाम दिया गया। भारत 2025 में इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल मैत्री के प्रथम संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। पॉलिश अंतर्राष्ट्रीय 2024 महिला एकल प्रतियोगिता जीती है अनमोल खरब ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर ने स्वास्थ्य सेवा में एआई के डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 22 भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम है शब्द.education.gov.in। व्यवसाय द्वारा एसडीजी प्रतिबद्धताओं को एकीकृत करने में मदद के लिए यूएनडीपी एंड आईएसओ ने दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश पेश किए। कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने फैब इंडिया के साथ सहयोग किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वदेशी मल्टी फंक्शन लेडार की आपूर्ति के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 850 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में भारत को टीयर 1 का स्टेटस दिया गया। सेबी के हालिया नियम के अनुसार बोनस शेयर को क्रेडिट करने की नई सीमा होगी 2 दिन। पैसा बाजार और यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय एयरटेल की एयरटेल बिजनेस जो कि B2B शाखा है, इसने एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इटली स्थित स्पार्कल के साथ साझेदारी की। भारत सहित 43 देशों ने फिलिस्तीन पर इजरायली के कब्जे को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का विषय रहा टूरिज्म एंड पीस। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है हरिनी अमरसूरिया को। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2025 में आईफा पुरस्कार जयपुर राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। यूएस नेशनल क्रिकेट लीग ने हारून लोरगाट को अपना आयुक्त यानी कि कमिश्नर नियुक्त किया है।
फॉर्मर आईसीसी सीईओ रह चुके हैं। भारत ने अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास बोस्टन और लॉस एंजलिस में खोलने की घोषणा की। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए इंडियन ऑयल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030-31 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग $7 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, जिसे इसने 2023 में लॉन्च किया था। 500 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया मैग्नस कार्लसन को। 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ने खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की। भारत हाल ही में इसमें शामिल हुआ है। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस का सफलतापूर्वक संचालन कलिंगनगर में किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2023 को रद्द कर दिया, जो केंद्र सरकार को फेक न्यूज़ की जांच के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति देता था। 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है शोगुन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने IIFL फाइनेंस कंपनी के गोल्ड लोन व्यवसाय पर लगाई गई प्रतिबंधियों या फिर पाबंदियों को हटा दिया। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के पूर्व महासचिव बलजीत सिंह सेठी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। टॉप गन कप में पुरुषों की 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनमोल जैन ने स्वर्ण पदक जीता। PM आशा के तहत कुल वित्तीय व्यय होगा 35,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष 3 प्रदर्शन करता रहे हैं केरल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना NCT दिल्ली, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में चालू नहीं है। हालांकि अब उड़ीसा ने कहा है कि हम इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई है। विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे, इसका जो थीम रहा वो ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज रहा है 2024 में। भारत सरकार वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में डेटेड प्रतिभूतियां जारी करके 6.61 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने लिक्विड प्लस FD योजना की शुरुआत की। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 2024 में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया। अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह संचालित करने के लिए बेलेट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा प्रोजेक्ट 200 परियोजना लॉन्च की गई। EPFO के सदस्य अब व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अपने खातों से एक पारी में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR ने गल्फ यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी पढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मिजोरम राज्य सरकार ने बाना के हैंड होल्डिंग योजना शुरू की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कहते हैं NCRB, इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर बने हैं आलोक रंजन। भारत को ग्लोब ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। ग्लोब ई नेटवर्क आधिकारिक तौर पर 3 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। एशियाई विकास बैंक ने मेघालय राज्य में जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए $50 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। SBI ने झारखंड के कोडरमा में 1600 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को 10,050 करोड़ रुपए मंजूर किए। 1990 के दशक में शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण का सबसे अधिक लाभ गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों को हुआ है। विनोद बच्चन, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता है, इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का महानिदेशक चुना गया जितेंद्र जे जाधव को। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला कागज रहित चुनाव हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने फिक्की के सहयोग से लेह लद्दाख में हिमटेक 2024 और हिमट्रोनेथन 2 का आयोजन किया। संस्कृति पर आयोजित G7 मंत्रियों की बैठक का आयोजन नेपल्स, इटली में हुआ। भारत के 48वें वायुसेना उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर दरकर को नियुक्त किया गया।
2024-25 दिलीप ट्रॉफी इंडिया ने जीती। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। 15 देशों के विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया का अवलोकन किया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में समर्पित किया गया राष्ट्र के नाम। आरबीआई ने द बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आईयूयू फिशिंग पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेमिनार का दूसरा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। भारत ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। 5G O-RAN परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स बेंगलुरु में किया गया। अमेजॉन ने नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सूर्यकांता व्यास जिनका हाल में निधन हो गया, ये जोधपुर से पूर्व विधायक थी। वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3322.98 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है अभीत। जैसलमेर शहर ने 1 घंटे के भीतर 5,19,000 पौधे लगाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाई। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और सीसा द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम है सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिक्की ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ब्राज़ील के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्ट इंडिया के पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया गया सिंगापुर में पीयूष गोयल के द्वारा। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।